Hello bachcho. So let's read the question. Our question is, if for two gases of molecular weight Ma and Mb at temperature Ta and Tb respectively, Ta into Mb is equals to Tb into Ma, then which property has the same magnitude for both the gases? Your options are A. Pv if mass of gases taken are same, B. Pressure, C. Kinetic energy per mole and D. Vrms. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम जो की कंसेप्ट यूज करेंगे दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन एंड वीआरएमएस जो होती है आपकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी पर मोल। तो ये हमारा की कंसेप्ट होंगे तीनों। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट TA इंटू MB इज इक्वल्स टू TB इंटू MA। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट TA अपॉन TB इज इक्वल्स टू MA अपॉन MB। तो इससे हम ये लिख सकते हैं दैट T बाई M इज कॉन्स्टेंट। यहां से हमें पता चल रहा है दैट T बाई M की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। अब आपका फर्स्ट ऑप्शन गिवन है PV इफ मास ऑफ गैसेस टेकन आर सेम। तो आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल्स टू nRT। दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू nRT। Here P is pressure of gas, V is volume of gas, N is number of moles, R is universal gas constant and T is temperature of gas। तो जो N होता है नंबर ऑफ मोल्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मास अपॉन मोलर मास, या जिसको मॉलिक्यूलर वेट भी लिखते हैं मास अपॉन मोलर मास, जिसको हम ऐसे लिखते हैं M। मास को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलर मास को या मॉलिक्यूलर वेट को कैपिटल M से। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं ये PV इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू R इंटू T। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं हम दैट PV इज इक्वल्स टू M R इंटू T बाई M। अब हमें क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में दैट M की वैल्यू कांस्टेंट रखो इफ मास ऑफ गैस टेकन आर सेम। तो ये वैल्यू हमें कांस्टेंट लेनी है और हमें जो क्वेश्चन में गिवन था उससे हमने इंटरप्रेट किया था दैट वैल्यू ऑफ T बाई M इट इज ऑल्सो कांस्टेंट, और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो होता है उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट आती है। तो ये जो पूरी वैल्यू है ये कांस्टेंट आ रही है, दैट मीन्स PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो जो PV की वैल्यू आ रही है प्रेशर इंटू वॉल्यूम की वो कांस्टेंट आ रही है। पर प्रेशर इंटू वॉल्यूम की वैल्यू कांस्टेंट है, पर अकेले प्रेशर की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें एक और फैक्टर है वॉल्यूम का जिसे हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो सेकंड ऑप्शन है आपका प्रेशर। तो प्रेशर अकेले की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट। P इंटू V प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो वॉल्यूम का एक अलग से फैक्टर आ रहा है जिसे हम निग्लेक्ट नहीं करेंगे। थर्ड ऑप्शन है आपका, थर्ड ऑप्शन इज काइनेटिक एनर्जी पर मोल। काइनेटिक एनर्जी पर मोल जो होती है उसका फॉर्मूला होता है 3/2 nRT। और काइनेटिक एनर्जी पर मोल मतलब जो मोल्स की वैल्यू है वो 1 है। तो इसको ऐसे लिखते हैं हम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू R इंटू T। अब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, बट हमें क्वेश्चन से पता चला था कि वैल्यू ऑफ T बाई M इज कांस्टेंट। T बाई M की वैल्यू कांस्टेंट है, पर अकेले टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। सो काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं आ रही है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। सो वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो नॉट कांस्टेंट। फोर्थ ऑप्शन है हमारा VRMS।
VRMS, दैट इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड, उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट VRMS इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3RT अपॉन M. दिस इज द फॉर्मूला फॉर VRMS. यहाँ पे R की वैल्यू दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, और जो T/M है उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है, इसलिए ये पूरी वैल्यू जो आ रही है वो कांस्टेंट आ रही है. सो VRMS जो आ रही है उसकी वैल्यू कांस्टेंट आ रही है. हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था अगर TA इंटू MB इज इक्वल्स टू TB इंटू MA, तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो जिनका मैग्नीट्यूड बोथ गैसेस के लिए सेम है. तो एक तो आपका आया था PV की वैल्यू अगर मास को सेम लिया था, और दूसरा आ रहा है हमारा VRMS. तो आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे A एंड D. सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A and D. I hope you understood it well. All the best.